बोले इनकी मां जो है ना, इनकी मां इनके जीवन में इनके लिए भगवान है। हर व्यक्ति की मां उसके लिए भगवान होती है। और एक भगवान ने दूसरे भगवान से प्रार्थना की है कि इसे सद्गति प्रदान की जाए। महादेव सबकी बात टाल सकते हैं, ध्यान से सुनना। महादेव किसी की भी बात टाल दे, लेकिन माताओं की बात नहीं टालते। क्यों? क्योंकि शंकर कहते हैं कि मेरे जीवन में 70% स्त्री तत्व है और 30% पुरुष तत्व है। शिवलिंग का अर्घा 70% है और ऊपर की शिवलिंग 30% है। अर्घा माता पार्वती है और ऊपर का हिस्सा भगवान शिव है। और एक बात बताऊं, मां हर व्यक्ति के जीवन में भगवान होती है। मां जब तक रहे तब तक कदाचित हमें हो सकता है वो भान नहीं हो पाता। जब तक मेरे अपने जीवन में मां होती है तब तक कदाचित ऐसा संभावना बन सकती है कि हमें उसका आदर सम्मान थोड़ा कम रहे। मैं सच कहूं, मां उसे कहते हैं जो अपने पूरे परिवार को खिला पिलाकर अंतिम में कुछ नहीं बचे तो जो बचा खुचा है वही खाकर सो जाने वाली को मां कहते हैं। और कहूं, अपनी सारी इच्छाओं का हनन करके कोई भी चीज अपने लिए नहीं रख करके अपने बच्चों के लिए रखने वाली को मां कहते हैं। कभी दर्शन करना, कभी देखना, मेरा बेटा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, इसको ये सामग्री भी चाहिए, ये खाने के लिए भी कुछ रख दो, थोड़े से लड्डू बना दो, थोड़ा सा कुछ मिष्ठान रख दो, इसको देखो घी पसंद है उसको रख जरूर देना। उसका बस चले तो पूरा का पूरा घर साथ में बांध कर भेज दे, ऐसी मां होती है। बिटिया के विवाह में मां का दर्शन करना, क्या न दे दे मां, क्या ना कर दे मां। और पता है, कोई हालचाल तुम्हारा पूछे ना पूछे, तुम्हारी मां तुम्हारा हालचाल हमेशा पूछती है। तुम कितने ही मोटे हो जाओ, मां हमेशा यही कहती, बड़े दुबले लग रहे हो आजकल, हाँ कुछ खाते पीते नहीं क्या। हमारे यहाँ कहावत है, बीबी निहारे टेट और मैया निहारे पेट। मां का तो बस इतनी चिंता रहती, कुछ खाया पिया है कि नहीं। जब भी फोन आया, बेटे कुछ खाया है, बिटिया कुछ खाया है क्या, बिटिया तुम बाहर रहती हो, खाने का थोड़ा ध्यान रखना अपने, तुम बहुत दुबली होती जा रही हो, अपना ध्यान नहीं रखती। और मैं सच कहूं, बेटियों का मायका तब तक ही चलता है जब तक वहां मां जिंदा है। मां नहीं हो तो मायका खत्म हो जाता है। मान लो मां है तो एक बेटी को आसरा होता है कि कोई परबी कोई त्योहार पड़ेगा तो मेरी मां कुछ मुझे भेजेगी। एक विवाहित बिटिया का की नजर हमेशा द्वार पर होती है कि पता नहीं इस वाले परबी पर, इस वाले त्योहार पर देखो रक्षाबंधन आ रहा है, देखो भाई दूज आ रहा है, देखो करवा चौथ आ रहा है, देखो दीपावली है, देखो पहली वाली होली है, इसमें मेरी मां कुछ भेजती है मुझे। डोरबेल बजे तो मां की याद आती, कुछ मां ने भेजा होगा। और सच कहूं, मां से दूर रहो तो उसका असली आभास पता चलता है। मां तुम्हारे जीवन में क्या स्थान रखती है ये बात तुम समझ नहीं सकते। तुम कितना ही भला बुरा कह दो, तुम कितना ही डांट लो, तुम कितना ही चिल्ला लो, उसके बावजूद भी तुम्हें अंग से लगाने वाली, तुम्हें गले से लगाने वाली अगर कोई है तो वो तुम्हारी मां होगी। तुम कितनी बुरे हो, तुम कितने ही खराब हो, तुम कितने ही बुरे काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी तुम्हें अपने अंग से लगाने वाली और हमेशा ये कहने वाली, नहीं नहीं इसकी गलती नहीं है, गलती से हो गया होगा, ऐसा है नहीं, ऐसा करता नहीं है, हो गया होगा कदाचित गलती से। हाँ, मां तुम्हारी 1000 गलतियां माफ करने की क्षमता रखने वाले को मां कहते हैं। मां तुम्हारे अपने जीवन में श्रेष्ठ सब कुछ मिल जाए, अगर कभी किसी मां से कोई पूछे कि तुम्हारा जीवन देने के बाद तुम्हारे बच्चों का सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो मां होगी जो अपना बलिदान देने को तैयार हो जाएगी। वो कहेगी मुझे समाप्त कर दो, मेरे प्राण ले लो, मेरा शरीर ले लो, मेरा सर्वस्व ले लो, मेरे बच्चों को अच्छा कर दो। उसे मां कहते हैं।
तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारी शॉपिंग के लिए, तुम्हारी अच्छी चीजों के लिए पैसे चुरा चुरा कर रखकर तुम्हें सब दे देने वाली माँ है। चाहे खुद भूखी रहे, चाहे परेशान रहे, लेकिन तुम्हारे दुख में हमेशा कोई खड़ा होगा तो वो तुम्हारी माँ होगी। सत्य कहूं, तुम जब कभी उल्टा सीधा कुछ माँ से कहते हो तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माँ से बड़ा देवता इस दुनिया में है नहीं। मैं एक बात और कहूं, जब तुम मुझे सर रखकर प्रणाम करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा करना चाहिए तुम्हें। लेकिन अगर तुम मुझे सर रखकर प्रणाम करते हो और अपनी माँ को हाथों से प्रणाम करते हो तो मुझे अगली बार से बंद कर देना। क्यों? क्योंकि असली भगवान तुम्हारे घर में बैठा है। अगली बार मेरी कहने से एक काम करना, तुम हाथों से नहीं अपने मां के पैरों में अपना सर रखना एक बार मेरे कहने से। मैं सत्य कहता हूं इस व्यासपीठ से, तुम्हारे जीवन में उस दिन पहली बार चैतन्यता आएगी और तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुमने किसी के पैर छुए हैं। जो तुम्हें आशीष मिलेगा, जो तुम्हारे सर पर वो हाथ फेरा जाएगा, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि मां किसे कहते हैं। जब तुम घर जाते हो पहले तुम्हें तुम्हारी मां संभालती है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा घर, तुम्हारा वंश, तुम्हारा कुटुंब कौन संभालता? तुम्हारी मां संभालती। मां के अलावा सत्य मानना कोई है नहीं जो तुम्हें संवार कर रखने वाला है। तुम कभी कभी लड़ जाते हो मां से, तुम कभी कहते हो ना कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बड़े जानकार हो, और तुम उसे डपट देते हो, तुम उसे डांट देते हो, तुम ऊंची आवाज में बात कर लेते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना ही कम जानती हो मां, तुमसे बहुत ज्यादा जानती है, ऐसा मानना चाहिए तुम्हें। तुमसे बहुत ज्यादा वो जानती है और तुमसे बहुत ज्यादा समझती है, फिर भी तुमको बड़ा बनाने के लिए कह देती, हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, तुम अच्छा कह रहे हो। हाँ, तुम्हारे सामने झुक जाने वाली, तुमसे हार जाने वाली अगर कोई है दुनिया में तो वो तुम्हारी मां है, दूसरा कोई नहीं होगा। मेरे कहने से जब तुम एक बार अपना सर अपने मां के चरणों में रखोगे ना, तो यकीन मानना उस दिन से पहले तुमने कभी किसी को आशीर्वाद ऐसा पाया नहीं होगा। पहले कभी तुमने ये प्रणाम का आभास कभी किया नहीं होगा। ये पहली बार होगा जब तुम्हारे सर पर हाथ रखा जाएगा। वो स्पर्श तुम पहली बार अपने जीवन में महसूस करोगे। मेरे कहने से करना जरूर। जिनके जीवन में मां नहीं है उनसे पूछो क्या खोया है, क्या क्षति हुई है उनके जीवन में। तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे जीवन में मां है। दुनिया के सारे देवी देवता सेकंड नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पे मां आती है। हाँ, और एक बात कहूं, मां तुम्हारी पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, ज्यादा पढ़ी लिखी हो और बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हो, उसके बावजूद भी उसे विश्व का सबसे बड़ा विद्वान समझना और उसका वैसा ही आदर करना, वैसा ही सम्मान करना। जिस प्रकार से गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वैसे ही माता में तुम्हारे वो 33 करोड़ देवी देवता तो है ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गुरु विद्यमान है उसके अंदर। इसलिए उसे बड़े भाव से प्रणाम करना। बाबा तुलसी कहते हैं, बोले माता पिता, माता पिता गुरु की वाणी, 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 माता पिता, माता पिता गुरु की वाणी, माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करहु शुभ जानी, बिना विचार शुभ जानी,
पिता गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जानी। अगर माता पिता और गुरु तुम्हारे कुछ कह रहे हो तो उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।